धीरज एक गरीब मगर ईमानदार किसान था जो अपने छोटे से गांव भैरवपुर में अपनी पत्नी माया और बेटे कृष्णा के साथ रहता था। उसका घर मिट्टी का था और खेत सिर्फ 1 बीघा जमीन में फैला था। मगर वह मेहनती था और कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। एक दिन धीरज सुबह खेत जोतने निकला। धूप तेज थी, फिर भी वो निरंतर खेतों में काम कर रहा था। तभी पास से जमींदार सियाराम गुजर रहा था। सियाराम घमंड से, अबे धीरज, क्या तुझसे कभी खेत उपजेंगे भी? मेरी जमीन देखी है? सोना उगता है वहां सोना। धीरज धीमे स्वर में, जमींदार जी, जमीन से ज्यादा जरूरी है मेहनत। किस्मत आज नहीं तो कल रंग लाएगी। सियाराम हंसता चला गया। लेकिन माया ने देखा कि धीरज का मन कुछ बुझ गया है। वो धीरज के पास आई और बोली, तुम परेशान मत हो धीरज। भगवान सब देखता है। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। फिर वे दोनों घर को चले जाते हैं। उसी रात धीरज को सपना आता है जिसमें एक साधु उसे पुकारते हैं। धीरज, पूर्व जंगल में आओ। सत्य का फल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। धीरज सुबह उठकर उस सपने की बात माया को बताता है। माया पहले तो हंसती है, फिर कहती है, कर्म से बड़ा कोई फल नहीं, मगर कभी कभी ऊपर वाला कोई संकेत देता है। जाकर देखो। धीरज जंगल की ओर निकलता है। कई घंटे चलने के बाद वह एक सुनसान क्षेत्र में पहुंचता है। वहां एक बूढ़ा साधु उसे मिलते हैं और वे साधु धीरज से बोलते हैं, तुम्हारी आत्मा साफ है किसान, मगर तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें एक परीक्षा के बाद मिलेगा। कैसी परीक्षा साधु बाबा? तुम्हें अपने खेत में एक विशेष बीज बोना है और फिर 7 दिनों तक उसका ध्यान रखना है। एक भी दिन लापरवाही नहीं। 7वें दिन निर्णय होगा। साधु उसे बीज देकर अदृश्य हो जाते हैं। धीरज वो बीज खेत में बोता है, मगर उसी रात गांव में भयानक तूफान आ गया और पूरा खेत बर्बाद हो जाता है। धीरज टूट जाता है। माया उसे संभालती है। हो सकता है ये भी परीक्षा हो। बीज मिट्टी के नीचे है, उसका काम अभी जारी है। धीरज अगले 7 दिनों तक रोज उस मिट्टी के हिस्से को पानी देता है जहां बीज बोया गया था। 7वें दिन वहां एक अजीब सा पौधा निकलता है, चमकदार नीला। उसे छूते ही पूरी जमीन सुनहरी हो जाती है। उसी पल एक रहस्यमयी गड्ढा खेत में खुलता है, जैसे किसी अन्य दुनिया में ले जाने वाला रास्ता। जैसे ही धीरज उस गड्ढे के पास गया, तो धीरज गड्ढे में गायब हो जाता है और वह अलग दुनिया में पहुंच जाता है। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो अपने खेत में था। तभी उसे एक सुंदर नगरी दिखाई देती है, जहां लोग खुश थे, फूल बातें कर रहे हैं और पेड़ गा रहे हैं। एक राजकुमारी, रंभा, उसका स्वागत करती है और उससे बोलती है, तुम वही हो जो कर्म की अग्नि में तपकर यहाँ पहुँचे। इस भूमि में कर्म का फल तुरंत मिलता है, अच्छा या बुरा। राजकुमारी उसे अपने महल में ले जाती है। राजकुमारी रंभा बताती है कि तुम्हारा यहाँ आना पूर्व राजा की आत्मा को मुक्ति दिला सकता है, मगर तुम्हें एक निर्णय लेना होगा, त्याग या लालच का। राजमहल के एक कक्ष में एक आत्मा कैद थी, पूर्व राजा की। तभी वो आत्मा बोलने लगती है, मैंने जिंदगी में लोभ किया, इसलिए यहाँ कैद हूं। अगर तुम मेरी जगह लो तो मैं मुक्त हो सकता हूं। धीरज सोच में पड़ जाता है। अगर वो उसकी जगह लेता है तो कभी माया और कृष्णा को नहीं देख पाएगा। और फिर बोलता है, नहीं, मैं किसी की सजा नहीं भुगतूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई और रास्ता हो तो बताओ।
सिर्फ एक रास्ता है, अगर तुम अपने कर्मों का फल मुझे दे दो तो तब ब्रह्मा चितना मुझे मुक्त कर देगी। जैसे ही धीरज आत्मा को अपने कर्मों का फल देता है, आत्मा मुक्त होकर रोशनी में विलीन हो जाती है और राजकुमारी रंभा भी गायब हो जाती है। धीरज वापस उसी खेत में आ जाता है, मगर अब वहां सोना उग रहा है। पूरा गांव देखने उमड़ पड़ता है। वहीं सियाराम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो धीरज से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो धीरज। मैंने तुम्हें हमेशा नीचा समझा। बताओ, ये कैसे हुआ? ये कर्म का फल है जमींदार जी। बस मेहनत और सच्चाई चाहिए। धीरज अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गांव वालों में बांट देता है। अगली सुबह धीरज का बेटा कृष्णा उस पेड़ के पास खेलता है। उसी जादुई पौधे के पास खेलते हुए गायब हो जाता है। धीरज और माया परेशान हो जाते हैं। दोनों उसी पौधे के पास बैठकर रोने लगते हैं। अचानक एक आवाज आती है। अगर तुम्हारा कर्म निष्कलंक है तो तुम्हें अपना बेटा मिलेगा। धीरज फिर से उसी दुनिया में पहुंचता है। वहां कृष्णा हवा में तैरते हुए एक परी के साथ खेल रहा होता है। पिताजी, यह जगह बहुत सुंदर है। बेटा, सुंदरता वही है जहां परिवार है, जहां हमारे अपने हैं। तभी परी बोलती है। तुम्हारे प्रेम और तप के कारण अब ये दुनिया भी तुम्हारी है। अब धीरज को दोनों दुनियाओं के बीच आने जाने की शक्ति मिल जाती है। धीरज अब एक शिक्षक बन जाता है। वह बच्चों को कर्म, धैर्य और सच्चाई का पाठ पढ़ाता है। राजकुमारी रंभा एक आखिरी बार आती है और कहती है, तुमने दिखा दिया कि कर्म सबसे बड़ा धर्म है। अब यह शक्ति तुम्हारे वंश में रहेगी। और इतना कहकर रंभा वहां से चली जाती है। कृष्णा बड़ा होकर गांव का सबसे सच्चा राजा बनता है और भैरवपुर स्वर्णपुरी कहलाने लगता है।